मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को ये काले झंडे दिखाने का काम करेंगे। जो हिंदू राष्ट्र की बात करता है वो देशद्रोही है, जो संविधान जलाने की बात करता है वो देशद्रोही है। ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज होने चाहिए, चाहे वो प्रधानमंत्री का सेक्रेटरी हो, चाहे वो आरएसएस का हेड हो। देखिए, हमारे संज्ञान में मामला आया था, उकलाना के एक सरकारी स्कूल में एक 10वीं क्लास के अनुसूचित जाति बच्चे के साथ छुआछूत की घटना हुई है। बच्चे ने प्यास लगने की वजह से अपने टीचर की पानी की बोतल से पानी पीने का प्रयास किया था। उसका पता चलने पर टीचर ने उसकी छाती पे पैर रख के उसको जाति सूचक गालियां बकते उसको अपमानित किया बच्चे को। इस मामले में थाना उकलाना में एफआईआर दर्ज है। एफआईआर दर्ज हुए 15 दिन हो चुके हैं और एफआईआर SC/ST एक्ट और जुनाइल जस्टिस एक्ट जैसी गंभीर धाराओं में दर्ज है। यहाँ के डीएसपी जांच कर रहे हैं। आरोपी टीचर के बड़े राजनीतिक रसूख बताए जा रहे हैं, जिसके चलते उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही है और जिसके चलते डीएसपी भी और यहाँ की लोकल पुलिस बड़े दबाव में है। इन्होंने आज जो रोजगार मंत्री हैं, राज्य मंत्री का दर्जा है इनको, इनके आवास के सामने आज इन्होंने धरना प्रदर्शन किया है। हरियाणा के डीजीपी का पुतला भी फूंका गया है, लेकिन जो पीड़ित लोग हैं, जो प्रदर्शन करने वाले लोग हैं, शांति प्रिय तरीके से प्रदर्शन करने वाले लोग हैं, इनसे बातचीत करने के लिए ना तो कोई प्रशासन का नुमाइंदा आया, ना सरकार का नुमाइंदा आया, ना ही मंत्री का कोई नुमाइंदा आया। इससे स्पष्ट है कि हमारे समाज के साथ जो अत्याचार के मामले हो रहे हैं ये इनको बड़ा हल्के में ले रहे हैं और हम लोग बड़ा जोर शोर से इस बात को पहले से ही कहते आ रहे हैं कि हमारे समाज के जो अत्याचार के मामले दर्ज हो रहे हैं 90% केसों को ये खारिज करने का काम करते आ रहे हैं। और इस बारे में हमने पीछे मुख्यमंत्री आवास के सामने प्रदर्शन भी किया था। तो अभी आज हम उकलाना पहुंचे हैं, प्रदर्शनकारियों से, पीड़ित परिजनों से बातचीत हुई है। उस बातचीत से पूरे जितने भी पीड़ित परिजन है, ग्रामीण है और जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता यहाँ पहुंचे हैं, सबसे बात करके ये एक कंक्लूजन निकला है कि ये लोकल मंत्री की चलती नहीं है, ना इसकी यहाँ पे चौकी इंचार्ज या थाना इंचार्ज तक नहीं मानता है इसकी कोई। पुलिस के ऊपर जब तक न्यायपूर्ण कार्रवाई करने के लिए ऊपर से आदेश नहीं आएंगे, ये कार्रवाई नहीं करेंगे। पुलिस सरकार की दमनकारी नीतियों का एक टूल है। हमारे समाज का दमन किया जा रहा है और पुलिस के द्वारा करवाया जा रहा है। जब पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है तो इसका मतलब पुलिस करवा रही है। तो इस मामले में कार्रवाई कराने के लिए साथियों ने बताया कि मुख्यमंत्री महोदय पहुंच रहे हैं यहाँ पे परसों। तो इन सभी का सामूहिक निर्णय है कि परसों मुख्यमंत्री महोदय मनोहर लाल खट्टर को ये काले झंडे दिखाने का काम करेंगे। अगर इन द मीन टाइम पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है, आरोपी को, तो इस जो हमारा डिसीजन है काले झंडे दिखाने का, उसको हम विड्रॉ भी कर लेंगे। सर, पीड़ित की माता लगातार बयान दे रही है कि मेरे ऊपर समझौते के लिए दबाव बनाया था। हर केस में जहां भी अत्याचार के गंभीर मामले हैं, चाहे वो हत्या का है, चाहे रेप का है, चाहे किसी अन्य जाति सूचक अपमान का है, इन मामलों में गांवों की खाप पंचायतें, पुलिस विभाग के अधिकारी, यहां तक कि जांच अधिकारी भी समझौते के लिए दबाव बनाते हैं। और हम लोग जब भी समाज को जागृत करने का काम करते हैं, उनके अधिकार कानून बताने की बात करते हैं, हम लोग उनको यही बताते हैं हमेशा कि अगर आप मुकदमा दर्ज कराओगे तो आपके ऊपर निश्चित रूप से दबाव आएगा, सरकारी दबाव भी आएगा, पुलिस के मार्फत भी आएगा, गांव की खापे पंचायतें भाईचारे के नाम पे दबाव देने का काम करेंगी। आप उन दबावों को सबको अपने ऊपर से हटाएं, उनको ना माने और अपनी कार्रवाई पर ध्यान दें। इस मामले में भी मेरी पीड़ित परिजनों से मुलाकात हुई थी, उन्होंने भी मुझे बताया कि दबाव आ रहा है और यहाँ तक कि धमकियां भी आ रही हैं। तो हमने कहा कि इस मामले में अगर आपको धमकी आ रही है तो पुलिस में कंप्लेंट करें, चाहे पुलिस कार्रवाई करे चाहे ना करे, लेकिन एक बार शिकायत जरूर करें। और अगर पंचायती आपके पास इस मामले में धमकी देने के लिए या पंचायत का समझौते का दबाव बनाने के लिए आ रहे हैं तो उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर लें
उन लोगों के पर्देफाश करेंगे जो इस मामले में इतने गंभीर अपराध को समझौते में तब्दील कराने का प्रयास कर रहे हैं। उन लोगों का पर्दाफाश होना चाहिए। सर, समझौते के लिए किसी प्रकार के पैसे का ऊपर भी कहते ये बात मेरे संज्ञान में नहीं आई है, लेकिन समझौता आमतौर पर समझौते की एवज में पैसे का ऑफर किया जाता है और ये परिवार के ऊपर डिपेंड करता है वो उस ऑफर को स्वीकार करे या ना करे। लेकिन जहां तक इस मामले में मेरी पीड़ित परिजनों से बात हुई है, उनके ऊपर समझौते का प्रेशर आया है, पैसे वैसे का आया है ये मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे यकीन है कि वो इस मामले में समझौता नहीं करेंगे। वो अपने न्यायपूर्ण कार्रवाई के लिए आगे संघर्ष करते रहेंगे। शिक्षा विभाग की तरफ से एक कमेटी बनाई गई थी, उसने अपनी रिपोर्ट जो पेश कर दी, क्या आपके नॉलेज में है कि उसमें क्या कुछ दिया गया? शिक्षा विभाग की रिपोर्ट मेरी नॉलेज में नहीं है, क्या उसमें रिपोर्ट में आया क्या नहीं आया, लेकिन क्योंकि मामला अब एक संविधान के तहत स्थापित कॉन्स्टिट्यूशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के अधीन है, जो पुलिस है जांच कर रही है, संविधान के कानून के मुताबिक जांच कर रही है, और जब मामला जांच के अधीन हो पुलिस के द्वारा तो कोई ये छोटी मोटी डिपार्टमेंटल इंक्वायरी जो है ये इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो आरोपी के पक्ष में हो चाहे खिलाफ हो। सर, अगस्त की बात करें तो ये दूसरी घटना है अनुसूचित समाज की। अगर बात करें तो 15 अगस्त के दिन संविधान निर्माता की फोटो जो है वो जलाई। देखिए, आप केवल एक हल्के की बात कर रहे हैं, अगर आप हरियाणा की पूरी को उठा के देखें तो हो सकता है पूरे हरियाणा की 15 इस अगस्त महीने में ये 100 या 150वीं घटना हो। इस तरह के अत्याचार कंटिन्यूअस लगातार हमारे समाज के साथ होते आ रहे हैं और केवल इसलिए किए जा रहे हैं कि समाज कहीं ना कहीं संविधान में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए समान धारा में आने की कोशिश कर रहा है, और इन मनुवादी लोगों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है कि हमारे बराबर कैसे आ रहे हैं, और उसकी बुखलाहट है ये कि हमारे समाज के लोगों पर अत्याचार किए जा रहे हैं। जी प्रदीप जी, आज धरने पर बैठे हैं, क्या धरना परमानेंट रहेगा? आदरणीय बड़े भाई रजत कलसिंह यहाँ पे आए हैं और इन्होंने सभी साथियों से बातचीत करी है। बातचीत करने में सभी साथियों का ये निचोड़ है कि जब यहाँ पे मुख्यमंत्री जी आएंगे परसों 7 तारीख को बरवाड़ा आएंगे तो पुराना गांव में आएंगे, जहाँ पे उनका समय रहेगा तो हम जितने भी प्रदर्शनकारी हैं तो सारे के सारे पहुँचेंगे और उनको काले झंडे दिखाने का काम करेंगे। अब बात रही धरने की, तो पहले मैं आप सभी के चैनल के माध्यम से सभी साथियों से अपील करना चाहता हूँ, जैसे आदरणीय भाई साहब लगातार समाज में अपना प्रतिनिधित्व दिखाते हुए समाज की लड़ाई को बुलंद करने का काम करते हैं, आपकी लड़ाई लड़ने का काम करते हैं, तो आज समय ये भी है कि बच्चे के साथ में जो अन्य अत्याचार हुआ है उसके लिए आप अपने घरों से निकलो और 7 तारीख को बरवाड़ा पहुँचो। बरवाड़ा थाने के सामने इकट्ठा होते हुए हम जो फिर रूपरेखा होगी हम उसको अंजाम देंगे। अगर मुख्यमंत्री को काले झंडे नहीं दिखाएंगे हम लोग, अगर उसको गिरफ्तार कर लिया गया तो ये धरना एक बार हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि धरना लगातार चलाया जाए या रोका जाए, क्योंकि भाई साहब आए हैं, इनका अपना एक वजूद रहा है काम करने का, संघर्ष करने का, इनसे डिस्कस करके देखेंगे कि ये धरना चलेगा या फिर हम यहाँ से मतलब इसको उठाएंगे। तो आपके चैनल के माध्यम से फिर मैं एक अपील करता हूँ पूरे समाज के लोगों से कि 7 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बरवाड़ा पहुँचे, ठीक 10 बजे हम वहीं पे मतलब जो हम इसके दरवाजे पे धरना देने से अच्छा है तहसीलदार के आगे बैठ जाओ, उसकी ज्यादा चलती है। तो बिल्कुल सर इसके बाद से क्या फायदा है? सभी साथियों से मेरी फिर पुनः अपील है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या पहुँचे और ये धरना भाई ने कहा तहसीलदार के ऑफिस के सामने वहाँ पे चला लेंगे। रजत जी, जो पोल दी गई है मुख्यमंत्री को काले झंडे दिखाने की, क्या किसी संगठन के बैनर के नीचे तमाम इसमें मल्टीपल संगठन है, अलग अलग सामाजिक कार्यकर्ता है, पीड़ित परिवार है, पीड़ित परिवार के लोग हैं, किसी स्पेसिफिक संगठन का हम नाम नहीं देंगे कि उस संगठन के बैनर के नीचे ही पोल दी गई है। सर, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे है। हाँ। हिंदू राष्ट्र की बात है, यहाँ पर बार बार जो बीजेपी सांसद हो या बीजेपी के लोग हो या बीजेपी के विधायक हो, कोई भी बार बार कह रहे हैं 15 अगस्त को विवेक देबरॉय है जो प्रधानमंत्री के मुख्य सलाहकार आर्थिक विश्लेषण के, वो कहते हैं कि संविधान बदलने की जरूरत है। ये है जो इस पे आपकी क्या राय है सर? और फिर ये ऐसे ऐसे मामले हरियाणा में देखने को मिल रहे हैं, SC/ST है जो या फिर माइनॉरिटी है। जो हिंदू राष्ट्र की बात करता है वो देशद्रोही है, जो संविधान जलाने की बात करता है वो देशद्रोही है, जो संविधान बदलने की बात करता है वो देशद्रोही है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रेम्बल में भारत के लिए सेकुलर वर्ड यूज किया गया है। सेकुलर वर्ड का मतलब भारत देश का कोई सरकारी धर्म नहीं होगा, कोई भारत
देश का कोई धर्म नहीं है। सभी धर्मों के लोगों को यहाँ पर समान तरीके से रहने की इजाजत दी गई है, उनको अपने धर्म का प्रचार करने की इजाजत दी गई है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग पिछले 5, 7, 10 सालों से सत्ता में आ गए और उस सत्ता के नशे में आके आप पूरे भारत देश के धर्मनिरपेक्ष ढांचे को बदलने की बात करते हो। आप भारत देश के ढांचे को एक विशेष धर्म में रंगने की बात करते हो, और जो संविधान सभी धर्मों के लोगों को, सभी कास्ट के लोगों को, सभी संप्रदाय के लोगों को बराबर अधिकार देने की बात करता है, आप उस संविधान को बदलने की बात करते हो। ये संविधान की धारा दफा 124 और 121A के तहत गंभीर अपराध है। ऐसे लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज होने चाहिए, चाहे वो प्रधानमंत्री का सेक्रेटरी हो, चाहे वो RSS का हेड हो, चाहे कोई भी कितनी बड़ी हस्ती हो, कानून के सामने संविधान के मुताबिक सारे बराबर हैं।